ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर 14 मई 2025 को राशि बदल रहे हैं और आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। वैसे तो बृहस्पति का ये गोचर ऑलमोस्ट 1 साल का ही होगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, अतिचारी अवस्था में वो आ जाएंगे, इसके कारण कुछ टाइम के लिए अक्टूबर में वो आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहाँ से दोबारा दिसंबर में वापस आपके चौथे घर में बैठ जाएंगे और फिर अगले साल के मध्य तक आपके चौथे भाव में ही प्रवेश या प्रवास करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर तो ये 1 साल का ही गोचर है, पर क्योंकि बताना पड़ता है, क्योंकि ये ज्ञात होना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए वो आगे जाएगी, तो इसलिए मैंने अभी के लिए बताया कि मई से अक्टूबर ही है। उसके बाद पुनः दिसंबर से वो आपके चौथे भाव में ही प्रवास करेंगे। बृहस्पति अति विशेष ग्रह है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एक्सपेंशन है बृहस्पति, बृहत है बृहस्पति, जीव है बृहस्पति। बृहस्पति को जीव कर की ही उपाधि दी गई है। आप अपनी कुंडली देखिए, जहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं लग्न कुंडली में, वो भाव आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है। जिसके लग्न में बृहस्पति, वो अपने बारे में ही सोचेगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जिसके सप्तम में बृहस्पति, वो कहीं ना कहीं बहुत पब्लिक ओपिनियन कॉन्शियस रहेगा, सोशल लाइफ से को लेकर या सोशल ओपिनियन को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। जिसके 10वें घर में है वो व्यक्ति हमेशा अपने करियर को बेटर करने की कोशिश करेगा। 10वें घर के बृहस्पति कभी भी करियर सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन करियर में ग्रोथ बहुत देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा प्रोफेशनली डिससेटिस्फाइड रहता है। इसी प्रकार से गोचर में भी बृहस्पति जिस भाव में गोचर कर रहे होते हैं, उस साल के लिए वो भाव आपका केंद्र बिंदु बन जाता है और वो है आपका चौथा भाव। इसके साथ ही वो 2 भाव के स्वामी भी हैं। एक तो आपके कर्म भाव के स्वामी है, दूसरा वो खुद आपके लग्नेश हैं, तो इसलिए उनका गोचर तो आपके लिए बहुत विशेष बन जाता है। और इसके साथ ही उनकी 3 दृष्टियां भी हैं। उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर पर, 7वीं पड़ेगी 10वें और 9वीं पड़ेगी 12वें पर। और अगर उनके कारकत्वों की बात करें तो अनगिनत हैं। धन, वैभव, संतान, भाग्य, एक्सपेंशन, ज्ञान, शास्त्र, कर्मकांड, एडवाइजरी, कंसल्टेशन, जहाँ पे भी कुछ धन की बात आ गई वहाँ पे बृहस्पति आ गए, जहाँ पे भी शुभता आ गई वहाँ पे बृहस्पति आ गए, जहाँ पे भी बढ़ोतरी आ गई वहाँ पे बृहस्पति आ गए। बॉडी की बात करें तो लिवर, किडनी, बॉडी फैट, बहुत चीज़ों का कारकत्व उनके पास है। तो ये तो मैंने कुछ ही चीज़ें गिनाई हैं। इसलिए जब भी उनका गोचर होता है तो बहुत बड़े बदलाव आते हैं और जीवन को एक नई दिशा और एक नई दशा दोनों ही प्राप्त होती है और बहुत बड़े बड़े बदलाव करने का व्यक्ति को मौका भी मिलता है। पर ऐसा कभी भी नहीं होता एक ग्रह पूरी तरह से अच्छा दे, इसलिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। इस वीडियो को आपके सम्मुख एक अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकूं, इसलिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहले में हम पॉजिटिव्स की चर्चा करेंगे, फिर क्योंकि जब पॉजिटिव की चर्चा कर रहे होंगे कई चीज़ें डिस्कस हो चुकी होंगी, फिर भी संक्षिप्त रूप में करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, इन पर भी विचार करेंगे। फिर नेगेटिव पॉइंट्स और फिर सेहत और उसके बाद कुछ उपाय। तो आशा करता हूँ ये कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका जो औचित्य है कि 1 साल का जो ऑलमोस्ट गोचर है उसमें एक बृहत रूप से आपको एक गाइडेंस दे पाऊँ, वो सफल होगा। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करेंगे हम पॉजिटिव से। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले कहाँ पे आ रहे हैं बृहस्पति? आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, 2 राजयोग बना रहे हैं। कैसे? एक केंद्र के स्वामी केंद्र में पहला राजयोग, दूसरा लग्न के स्वामी केंद्र, वो भी केंद्र भाव है केंद्र में। तो यहाँ पे बृहस्पति 2 राजयोग बना रहे हैं। तो एक ग्रह जो 2 राजयोग की अवस्था में है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ जाती है और आपके लग्नेश हैं तो यकीन मानिए ये बहुत ही शुभता है। तीसरा पॉइंट, केंद्र बल प्राप्त होता है। जब भी बड़ा ग्रह कोई केंद्र भाव में आता है, लग्नेश ही केंद्र भाव में है तो केंद्र बल मिलता है। केंद्र बल क्या होता है? कुछ बड़ा करने के लिए, जीवन में कुछ विशाल करने के लिए केंद्र बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई कुंडलियां होती हैं भाग्य बहुत साथ दे रहा है, लेकिन अभी परसों ही मैं कुंडली देख रहा था, केंद्र भाव खाली है, बहुत पैसा मतलब कि
अपने पारिवारिक उस व्यक्ति के पास बहुत पैसा था, भाग्य के सामने बहुत अच्छा योग बना था, लेकिन अपने आप कुछ नहीं कर पाए। बस करना बहुत कुछ चाहते हैं, पोटेंशियल भी है, सीखा भी हुआ है। केंद्र भाव में एक भी ग्रह नहीं है, शायद शुक्र थे, मुझे याद नहीं, एग्जैक्टली कुंडली याद नहीं आ रही, लेकिन जितना जहाँ तक मुझे याद है केंद्र भाव में कोई ज़्यादा ग्रह उनके थे नहीं, तो कुछ कर ही नहीं पाते। 40 साल के हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, पर अपने लेवल पर अपने पोटेंशियल का, अपनी नॉलेज का कुछ यूज़ नहीं कर पाए। तो जब केंद्र बल बढ़ता है तो व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाता है। 14 स्टेबिलिटी आती है, जब भी केंद्र में लग्नेश आता है, और आपके लग्नेश तो बहुत लंबे समय के लिए गोचर करते हैं, तो जीवन में स्टेबिलिटी आती है। 5वां पॉइंट खुशियों का भाव है ये, तो जीवन में खुशियाँ, कई प्रकार की खुशियाँ बढ़ने वाली हैं। 6ठा पॉइंट कंफर्ट्स बढ़ेंगे, जीवन में कंफर्टेबल एक लाइफ आप बिता पाएंगे, जीवन के कंफर्ट्स बढ़ेंगे। 7वां पॉइंट प्रसन्नता बढ़ेगी, आप देखेंगे बहुत खुश रहना, बहुत प्रसन्न रहना आप शुरू हो जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़ एक जीवन में। 8वां पॉइंट आप अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे। तीसरे घर में थे बृहस्पति, आपने बहुत मेहनत करी होगी, अब वो समय है अपनी खुशियों पर ध्यान देने का। प्रॉपर्टी का योग बनता ही है, लग्नेश चौथे घर में है, बृहस्पति चौथे घर में आते हैं तो अपने आप, लग्नेश तो बात ही बात है, चौथे घर के बृहस्पति प्रॉपर्टी दिलाते हैं, तो प्रॉपर्टी का योग है। एसेट्स बढ़ेंगे आपके, ये 10वां पॉइंट है। और 11वां पॉइंट घर में भौतिक लाभ होने वाले हैं, यानी कि घर में भी पैसा आएगा। 12वां पॉइंट घर में खुशियाँ आएंगी, आप देखेंगे ना केवल आप, बाकी भी घर में काफ़ी खुशी आएंगी। हो सकता है घर में अगर आपके जॉइंट फैमिली है तो घर में किसी का जन्म हो, क्योंकि बृहस्पति जहाँ जाते हैं उसको बढ़ाते हैं, तो फैमिली की ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है आपके भाई की शादी हो, आपके बच्चे की शादी, बेटे की शादी हो, तो घर में एक बहू आती है या बच्चा आता है, तो वहाँ पे घर की बढ़ोतरी होती है, तो घर में भौतिक सुख भी है, घर की खुशियाँ भी बढ़ने वाली है। 13वां पॉइंट घर में बहुत बड़ा रेनोवेशन अगर कराना है, सबसे अच्छा टाइम है, या कोई भी रेनोवेशन कराना है। 14वां पॉइंट आपके मदर अगर जॉब करते हैं या किसी प्रकार का उनको लाभ प्राप्त हो सकता है, अगर अपना काम करते हैं या किसी ना किसी प्रकार का उनको लाभ प्राप्त होगा। 15वां पॉइंट इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे। वैसे मीन वाले जातक क्या होते हैं, वो कभी भी अपने इमोशन किसी को दिखाते नहीं हैं, वल्नरेबल होते हैं पर दिखाते नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, आपको अपने इमोशंस को स्ट्रांग करने का मौका मिलेगा। 16वां पॉइंट इमोशनल हैप्पीनेस, एक होता है भौतिक खुशियाँ, एक होता है इमोशनल हैप्पीनेस। ये वो टाइम है जब भौतिक एवं मानसिक दोनों ही खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाली है। 17वां पॉइंट फैमिली बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना है, क्योंकि बृहस्पति कारक है बिजनेस के, चौथे भाव में है, अगर कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। चलते हैं 18वें पॉइंट की तरफ। शास्त्र कहते हैं चौथे घर के बृहस्पति घर में ब्राह्मणों के मंत्रों की ध्वनि आती है। अर्थ क्या है, आगने वाले 1 साल में आपको अपने घर में कई अनुष्ठान कराने का मौका मिलेगा, और कराइएगा भी। मैं कई बार बताता हूँ, घर में अनुष्ठान कराते रहिए, हवन कराते रहिए। ये जो भी है वास्तु फास्तु के लोग आजकल बोल रहे हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, एक चक्र लेकर बैठ जाते हैं, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, कुछ नहीं होता। वास्तु कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर आपकी कुंडली अच्छी है, समय अच्छा चल रहा है ना, कितना भी खराब वास्तु हो कुछ नहीं करेगा। और इसका उल्टा भी सत्य है, समय खराब है, दुनिया भर के वास्तु करवा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। वास्तु इज़ ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, और वो हर चीज़ डिसाइड नहीं करता, वो केवल जो आपका घर है उसकी जो एनर्जी है उसके लिए वास्तु होता है। आजकल तो ये हो रहा है कि कुछ भी चीज़ वास्तु से, कि कॉर्नर का घर हो गया तो 15 साल में किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी बोल रहे हैं वास्तु के नाम पे। घर में अनुष्ठान कराइए जो हमारे देश में पहले होते थे, किसी के घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता, घर में हवन होते थे, तो अपने घर में अनुष्ठान कराइए, कई वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। 19वां पॉइंट ऐश्वर्य बढ़ता है। 20वां पॉइंट राजमान्य, यानी कि आपके जो ऊपर लोग हैं उनका द्वारा आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगा। 21वां पॉइंट शत्रु विजेता, इसका कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं दिखता, क्यों कहा गया है, एक ही मात्र रीज़न है कि 6ठा भाव शत्रुओं का है, उससे 11वें में बृहस्पति बैठे हैं, तो अपने शत्रुओं से लाभ, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त यहाँ पे बृहस्पति करवाते हैं। 22वां पॉइंट कुल में मुख्य, यानी कि जिस भी एरिया में आप हैं, अपने परिवार में कहिए, सोशल सर्कल में कहिए, उसमें कुछ बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। 23वां पॉइंट गुरु की सेवा, अगर आपके कोई गुरु हैं तो आपको उनके लिए कुछ स्पेशल करने का मौका मिल सकता है। एक अच्छा गुरु यूजुअली अपने शिष्यों से बहुत कुछ मांगता नहीं है, पर कभी कभी होता है कि कोई आवश्यकता पड़ती है, तो वो जो शिष्य होते हैं हमेशा तत्पर रहते हैं कि हाँ मैं कुछ कर पाऊँ, तो ये वो समय है आपको कुछ करने का मौका मिलेगा। 24वां पॉइंट मान सम्मान बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। 25वां पॉइंट राजा की कृपा से धन प्राप्ति, यानी कि या तो आपको सरकार से कोई बड़ा लाभ मिलेगा या अपने एम्प्लॉयर से कोई बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा।
26वां पॉइंट, वाक्य पटुता। आपकी बोलने की क्षमता इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा और आपकी वाणी में एक बहुत अट्रैक्शन भी रहेगा। 27वां पॉइंट, बलि। शास्त्र कहते हैं चौथे घर के जो बृहस्पति हैं वो बलि बनाते हैं। अर्थ क्या है? शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही बल आपके बढ़ने वाले हैं। 28वां पॉइंट, ये कपटी लिखा होता है शास्त्रों में, लेकिन इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। आज के टाइम में मैं कहूँगा चालाक बुद्धि। तो चालाकी कर कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो आज के टाइम में बहुत आवश्यक है। 29वां पॉइंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी में अलग सा निखार एक आ जाएगा, और कई लोग ऑलरेडी अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने का कोशिश करना स्टार्ट कर दिए होंगे। 30वां पॉइंट, मतिमान यानी कि बुद्धिमान। खैर मीन वाले लोग बुद्धिमान होते ही अधिकतम, यहाँ पे आपकी जो बुद्धि की श्रेष्ठता है और बढ़ेगी। 31वां पॉइंट, भोगी। अब ये कोई बुरा शब्द नहीं है आज के टाइम के लिए, इसका अर्थ ये है कि आपने जो मेहनत करी है उसका भोग, उसका फल यहाँ पे आप उठा पाएंगे। और 32वां पॉइंट, श्रेष्ठतम बन पाएंगे। आप देखेंगे आपका एक अलग ही नाम यहाँ पर बन सकता है आपकी विशेषताओं के लिए। चलते हैं 33वें पॉइंट की तरफ। यह है कि जब बृहस्पति चौथे घर में आता है तो पूर्वजों से धन प्राप्त होता है, क्योंकि अष्टम से त्रिकोण में है तो पूर्वजों से धन प्राप्त होगा। 34वां पॉइंट, योग्यता बढ़ती है, आपकी योग्यता बहुत बढ़ जाएगी। 35वां पॉइंट, निपुणता यानी कि परफेक्शन। आप जो भी करेंगे ना उसमें अब परफेक्शन तो बहुत मुश्किल होता है, बट नियर टू परफेक्ट आप कार्यों को करेंगे। आप जो भी करेंगे आप देखेंगे उसको आप कोशिश करेंगे कि ये नियर टू परफेक्शन रहे। 36वां पॉइंट, कवि। यानी कि ना आप देखेंगे आप हर चीज़ को लेकर थोड़ा सा कविमय हो जाएंगे। आप कवि कवि क्या होता है, कवि हृदय क्या होता है ना, वो हर चीज़ में उसका सोचने का तरीका बहुत कवितामय हो जाता है। वो हर चीज़ में थोड़ा सा फिलॉसफी, थोड़ा सा अपना एक एंगल डालता है। तो आप देखेंगे हर चीज़ का सोचने का तरीका आपका थोड़ा कविमय हो जाएगा। 37वां पॉइंट, माता पिता की सेवा करने का बहुत मौका मिलेगा, बहुत अच्छा है ये। 38वां पॉइंट, ये समृद्ध है, यानी कि आपको परिपूर्ण, आपको समृद्ध करने वाला ये गोचर रहेगा। 39वां पॉइंट, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बृहस्पति चौथे घर में आते हैं तो व्यक्ति को बहुत लॉन्ग टर्म प्लान करने पर विवश करते हैं, और वो करता भी है। आप देखेंगे आप यहाँ पे ना करीबन 5 से 10 साल वाली प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। 40वां पॉइंट, अच्छे कार्य आपके हाथों होंगे। डोनेशन से लेकर मदद से लेकर कई अच्छे कार्य आपके हाथों द्वारा होंगे। 41वां पॉइंट, कोई बहुत बड़ी ज़मीन ले पाएंगे, बड़ा लैंड यहाँ पे लेकर। मैंने एसेट्स की बात करी थी, पर यहाँ पे बड़ी ज़मीन भी दिख रही है। 42वां पॉइंट, जो स्टूडेंट्स हैं बिलो 12 उनके लिए चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जो ग्रेजुएशन से पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 43rd पॉइंट, अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा था उसको दूर करने का मौका मिलेगा। चौथे भाव से जो आरोप लगते हैं, अगर कोई पाप ग्रह पहले कभी गोचर किया हो, दशा ऐसी रही हो, तो कोई झूठा आरोप था तो उससे निकलने का मौका मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 44th पॉइंट की मन की शांति रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक अगर हम कई बार होता है बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मन बहुत अशांत है, यहाँ पे ना आप धीरे धीरे करके, मैंने कहा ना चेंज बहुत लाएंगे, तो उससे आपका प्रयास ही रहेगा कि आप जीवन में शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। 45वां पॉइंट, जीवन में उन्नति होगी बहुत बड़ी। 46वां पॉइंट, वंश परंपरा, यानी कि आप अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। 47वां पॉइंट, दूसरों का कल्याण करने का आपको एक अवसर प्राप्त होगा। आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे दूसरों का लाभ हो पाए। 48वां पॉइंट, एग्रीकल्चर लैंड। अब मैंने ज़मीन की बात कर दी। कभी कभी क्या होता है ना, कोई व्यक्ति सोचता है चलो पैसा कमा लिया, 50 हो गए, 55 एज हो गई, आप कोई बड़ा लैंड ले लेते हैं। तो अगर ऐसा, या कभी यंग लोग भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है, तो अगर कोई बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड लेने का सोच रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पे बन रहा है। चलते हैं 49th पॉइंट की तरफ, भाग्यशाली। क्योंकि लग्नेश है, भाग्य के कारक हैं, अच्छे स्थान में बैठे हैं तो भाग्य बढ़ेगा ही। 50th पॉइंट, धार्मिक आप और रहेंगे। वैसे मीन वाले लोग धार्मिक होते हैं, यहाँ पे आपकी जो धार्मिक चेष्टा है वो और भी बढ़ेगी, धर्म के कारक भी हैं। 51st पॉइंट, समाज में मान सम्मान। एक होता है परिवार का मान सम्मान, प्रोफेशनल लाइफ में मान सम्मान, यहाँ पे सामाजिक मान सम्मान, यानी कि कुछ बड़ा कर पाएंगे, समाज में नाम बन पाएगा। 52nd पॉइंट, आध्यात्मिक बहुत बनेंगे, वो आगे मैं बताऊंगा क्या कारण है इसका। 53rd पॉइंट, बड़ा घर। अगर आप एक अपने घर को बेचकर किसी बड़े घर में जाना चाहते हैं या शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसके योग है। 54th पॉइंट, नीतिवान। आप प्लानिंग नीति ही होती है, लेकिन नीतिवान मतलब कि ना आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लानिंग कर पाएंगे। आप हर चीज़ में, हर एरिया में आप प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपके सोचने में
बहुत बदलाव आएगा और आप हर एरिया में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। 55 पॉइंट, घर में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अधिकतम रहेगा, एक दो चीज़ों को छोड़कर जो मैं नेगेटिव में बताऊंगा। 56 पॉइंट, घर वापस आने का योग बनता है। जो विदेश में है कई लोग इस टाइम पे वापस आने का प्रयास करेंगे, आजकल हो रहा है। कई लोग, पहले शायद मैं आज से पहले भी ज्योतिष में कंसल्टेशन देता था, खैर यूट्यूब के बाद बहुत ज़्यादा हुआ है और उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहले मैं कभी ये नहीं सुनता था, आज से 10 साल पहले, कि कोई ये पूछता था कि क्या हम इंडिया वापस आके रह सकते हैं या रहेंगे आगे चलकर। आजकल लोग बहुत प्रश्न ही पूछते हैं, कई कारण हैं इसके। तो अगर आप विदेश में हैं तो वापस आने का मौका मिलता है, या लेट्स से कि आप कहीं इंडिया में ही हैं और घर से दूर कहीं पे आपका जॉब है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो घर के पास ही जॉब लगने का योग बन जाता है। 57 पॉइंट, अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रहेगा। एक प्रकार से उसके दम पर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जो इमोशनल कंट्रोल आपका यहाँ पे रहेगा ना, वो अतुलनीय रहेगा। 58 पॉइंट, सपने देखेंगे और सपनों को पूरा कर पाएंगे। ये सपने पूरे करने का टाइम है। 59 पॉइंट, दूसरों के प्रति संवेदना रहेगी, आप दूसरों का दर्द बहुत आराम से समझ पाएंगे। 60th पॉइंट, फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि दूसरों की मदद करेंगे। एक वो एटीट्यूड होता है कि लोगों को, किसी को लगता है कि हाँ मैं अपने द्वारा किसी की मदद कर सकता हूँ, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट एटीट्यूड कहते हैं। तो आप लोगों का दर्द समझकर उनकी मदद भी करेंगे, केवल समझेंगे नहीं। 61 पॉइंट, घर में मूर्ति स्थापना। तो आप में से कई लोग हो सकता है घर में कोई पूजा स्थल बनाए, मंदिर, पूजा, खैर घर में मंदिर नहीं बोलते, घर में पूजा स्थल कहा जाता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या घर में पूजा स्थल होना चाहिए, मूर्तियाँ होनी चाहिए। हाँ, सनातन धर्म में उसकी आज्ञा है। आजकल कुछ वास्तुशास्त्री ये भी बोलते हैं कि घर में मंदिर ही ना रखो। कहाँ से सीख के आए हैं मुझे नहीं पता। और एक लाल किताब वाले तो और भी ज़्यादा ही महान है, वो तो बना करना शुरू करते हैं कि ये लगना है तो आपको मंदिर ही नहीं जाना। कहाँ से सीख के आते हैं, उनसे पूछिए किसने लिखी थी लाल किताब, वो उर्दू में क्यों लिखी हुई है, क्यों लोग भागते हैं जब उसके फिर उपाय करके जब कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, तो उर्दू में क्यों लिखा। तो मतलब एक प्रकार से हमारे धर्म को हानि पहुँचाने के लिए चीज़ें लिखी हैं इसमें। घर में पूजा स्थल हो सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि इतनी बड़ी प्रतिमाएं होनी चाहिए। गणेश जी की 3 प्रतिमा हो सकती है, दुर्गा जी की इतनी हो सकती है। इसका अर्थ यही है कि घर में मूर्ति स्थापना हो सकती है। बस ये है कि घर में पूजा स्थल रखते हैं तो नियमित पूजा किया कीजिए। तो घर में कोई मूर्ति स्थापना करनी है, शिवलिंग की स्थापना करनी है, बहुत अच्छा टाइम है। 62nd पॉइंट, बृहस्पति आकाश तत्व है, 3 नंबर की राशि में बैठे हैं मिथुन में, जो खुद एरी साइन है। तो आप अपनी खुशियों पर ना बहुत डेडिकेटेड हो जाएंगे। ये देखेंगे अगला 1 साल आप केवल अपनी खुशियों पर ही काम करेंगे। 63rd पॉइंट, लग्जरीज भी आएंगी आपके पास, क्योंकि चौथा भाव जो है वो लग्जरीज का भी होता है, शुक्र कारक है कि यहाँ के, तो बृहस्पति जब यहाँ पे आएंगे तो लग्जरीज भी आपके पास आएंगी। और 64th पॉइंट, फेम, बहुत बड़े स्तर पर आपको यहाँ पर फेम प्राप्त होगा। चलते हैं 67 पॉइंट की तरफ। बृहस्पति तीसरे से दूसरे में है, अगर कोई स्किल है उससे लाभ कमा पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। 68th पॉइंट, बृहस्पति पंचम से 12वें में है, विदेश जाने का, स्टडी के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा, इवन विद स्कॉलरशिप या इस प्रकार की चीज़ों का भी लाभ मिल सकता है। 69th पॉइंट, बृहस्पति छठे से 11वें में है, यानी कि लीगल चीज़ों से, कंपटीशन से लाभ मिलेगा। 70वां पॉइंट, बृहस्पति सप्तम से 10वें में है, फैमिली बिजनेस स्टार्ट करने का और बिजनेस में नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति 8वें से 9वें में है, रिसर्च में सफलता, रिसर्च में कुछ बहुत बड़ा काम करने का मौका मिलेगा और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करने का अवसर मिलेगा। बृहस्पति 9वें से 8वें में है, पिताजी को अचानक से लाभ, पिताजी के अचानक से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बृहस्पति 10वें से 7वें में है, यानी कि रिकॉग्निशन, कोई बहुत बड़ी पोस्ट आपको प्राप्त होगी। बृहस्पति 11वें से 6वें में है, यानी कि कोई रुका हुआ काम और रुका हुआ पैसा बहुत आराम से वापस आएगा। बृहस्पति 12वें से 5वें में है, यानी कि विदेश यात्रा फैमिली के साथ और धार्मिक यात्रा फैमिली के साथ दोनों ही करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति 2 से 3 में है, यानी कि अपने पैसों को जो आपने कमाया है उसको यूटिलाइज करके और पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। और बृहस्पति 2 से 3 में है, यानी कि अपने पैसे को अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति के स्वामित्वों के बारे में। 2 स्वामित्व हैं 10वें और लग्न का। 10वें घर के स्वामी चौथे घर में, बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी का योग बनता है, क्योंकि 10वां घर
चौथे से सप्तम है, पूर्णता दिखाता है। तो कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से लेना चाहते हैं, अपने आप में बृहस्पति का गोचर चौथे घर में प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे तो 10वें घर के स्वामी हैं। पद प्राप्ति बहुत, मैं ये तो कई बार बता चुका हूँ और आगे भी शायद आएगा ही। पद प्राप्ति बड़ी पद प्राप्ति होने वाली है। रिकॉग्निशन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ सब कुछ मिलेगा। प्रोडक्टिविटी रहेगी, कुछ बहुत बड़ा करने का मौका आपको मिलेगा और जीवन में एक वर्क लाइफ बैलेंस भी लाने का मौका मिलेगा। आप में से लोग बहुत करना शुरू भी कर दिए होंगे और करना भी चाहिए। अगर यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं ला पाए ना तो आपकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा नेगेटिव वाले चीज़ों में। जो लोग पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा है। अगला पॉइंट, बृहस्पति लग्न के स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे हैं। कंफर्ट्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के लिए फिर से यहाँ से योग बनता है। प्रॉपर्टी के तो योग आपको ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपका बन ही जाए। सुख बढ़ेगा, माता को सुख प्राप्त होगा, घर में संबंधों को बेटर करने का मौका मिलेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। एक प्रकार से आप बहुत दूर की सोचना शुरू कर देंगे और बहुत अच्छा कोई वाहन, अगर आप कोई बहुत बड़ा और बहुत अच्छा वाहन लेने का विचार कर रहे थे, होता है कि व्यक्ति ना हमेशा पैसा, कई बार अच्छा पैसा भी होता है, फिर भी वाहन पे लगाने से सोचता है कि लगाऊं कि ना लगाऊं। डीजल गाड़ी लेंगे तो 10 साल में ख़त्म, पेट्रोल लेंगे तो 15 साल में ख़त्म। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ये चाहता नहीं कि मैं सीएनजी गाड़ी लूँ। अब ऊपर से क्या होने वाला है हमारे देश में किसी को नहीं पता कि फ्यूल कौन सा रहेगा, आगे नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत टाइम से कोई अच्छा वाहन लेना चाहते थे तो उसके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। अब बात करते हैं बृहस्पति के एस्पेक्ट की, जो 3 उनकी दृष्टियाँ होती हैं। पहला उनकी पंचम दृष्टि, 5वीं दृष्टि उनकी रहेगी 8वें स्थान पर। तो ये क्या दिखाता है? चेंज किस चीज़ का? जीवन में बहुत बड़े बदलाव। आप अभी से आपने शुरू कर दिया होगा, हर एरिया में ना बदलाव लाना शुरू कर देंगे एंड फॉर बेटरमेंट। अगला पॉइंट, ऑकल्ट की तरफ बहुत आपका इंटरेस्ट जाएगा। वैसे भी मीन लगने वाले जो लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट होता ही ऑकल्ट में। आखिरी राशि है, सीक्रेट्स की राशि है, ऑकल्ट की राशि है। अगला पॉइंट, चौथे भाव में बैठकर अष्टम को देख रहे हैं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट, अध्यात्म की तरफ बहुत बढ़ेंगे। अध्यात्म के अष्टम भाव अध्यात्म का भी है, साधनाओं का भी है। अगला पॉइंट, तंत्र साधना अगर करना चाहते हैं, कोई देवी देवता की साधना करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। पर हमेशा मैं कहता हूँ कोई भी देवी देवता की साधना करनी है, स्पेशली अगर तंत्रोक्त विधि से करनी है तो किसी गुरु के सानिध्य में ही कीजिएगा। ऑनलाइन देखकर, पॉडकास्ट देखकर मत कीजिएगा। अगला पॉइंट, बृहस्पति का जो प्रभाव है 8वें घर पर, ये अष्टम, क्योंकि वो 10वें घर के भी स्वामी है, लग्न के भी स्वामी है। तो अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, वैसे भी अदरवाइज भी, या फिर आप हैं ही रिसर्च बेस्ड फील्ड में, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगला पॉइंट, आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाने का मौका मिलेगा। एकदम तो नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी पर आप काम कर पाएंगे। ये जो भाव है ये नवम से 12वां है, तो पिताजी को अगर कोई हेल्थ इशू चल रहे थे उससे वो निकल पाएंगे। ये जो भाव है ये सप्तम से दूसरा है, यानी कि बिजनेस में लाभ मिलेगा। और ये आत्ममंथन का समय है। ये ऐसा समय है जब आपको आत्ममंथन करने का मौका मिलेगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने का अवसर मिलेगा। और एक प्रकार से अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस पर कंस्ट्रक्शन कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। बृहस्पति 10वें भाव से 11वें को देख रहे हैं, तो जॉब में भी आपको सडन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त हो सकती। अब चलते हैं बृहस्पति की जो 10वें घर पर दृष्टि है उसकी बात कर लेते हैं। पद प्राप्ति, मैंने कहा मैं इसको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन दिख रहा है पद प्राप्ति बहुत बड़ी। करियर में मैसिव ग्रोथ, करियर का भाव है ये। नेम, फेम, मनी, सब कुछ। बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे, बहुत प्रोएक्टिव रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि लग्न के स्वामी का 10वें घर से कनेक्शन हो रहा है, ये बहुत अच्छा होता है। ये अपने आप में राजयोग बनता है, बहुत बड़ा राजयोग। तो एम्बिशियस रहेंगे, कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे, मीनिंगफुल कर पाएंगे, अपने जीवन को मीनिंग दे पाएंगे। बड़ा नाम, बड़ी पहचान, अलग पहचान, कर्मों में सफलता। आप जो भी अंडरटेकिंग्स लेंगे ना यहाँ पे, कि जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ मिलकर ही रहेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। कर्मों में सफलता, ये कर्म भाव है। लग्न के स्वामी केंद्र में बैठकर कर्म भाव को, मैं केवल करियर की बात नहीं कर रहा, जीवन में आप यहाँ पे जो भी कर्म करेंगे आने वाले टाइम में उसमें लाभ ही लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट, बृहस्पति एक प्रकार से क्योंकि अपने खुद के घर को देख रहे हैं 10वां घर, तो ये भाव बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और 10वां भाव है, यानी कि ओवरऑल जीवन में बहुत स्ट्रेंथ, बहुत स्टेबिलिटी। मैं यकीन मानिए, मेरा प्रयास है, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है मुझे भी पता, लेकिन
जब राहु केतु की वीडियो बन जाए तो मैं मिश्रित वीडियो भी बनाऊंगा राहु केतु शनि बृहस्पति की, और मैं थोड़ा सा वहाँ से टच करूंगा कि शनि भी मिलकर आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति भी। ये मैसिव ग्रोथ का साल है। ये साल ऐसा है जहाँ पे आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाएंगे जो बहुत लंबे अरसे तक आपका नाम बना सकता है। अब बात करते हैं उनकी जो 12वें घर पर दृष्टि है उसका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले तो क्योंकि वो 8वें घर को भी देख रहे हैं तो ये गुप्त धन की वृद्धि दिखा रहा है। गुप्त धन के आपके सोर्स है तो बहुत पैसा मिलेगा। 8 और 12 का कनेक्शन अनकन्वेंशनल चीज़ों करने में आपको सफलता देगा। अगर कुछ आप हटके करना चाहते हैं बहुत अच्छा है। 8वें और 12वें का कनेक्शन विदेश की यात्रा सडनली आपका करवा सकता है। हो सकता है सडनली आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो। अगला पॉइंट, ये आपके जैसे मैंने कहा ना कि 8वें का कनेक्शन 12वें का कनेक्शन जब भी होता है, व्यक्ति अपने पूरे जीवन के स्तर को, जीवन के जीने के तरीके को बदलना शुरू कर देता है, और दैट इज ऑलवेज फॉर बेटरमेंट। मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ, ऑकल्ट की तरफ और आपकी रुचि रहेगी। तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे, अपने आप भी करेंगे, फैमिली को भी लेकर जाएंगे। आप में से कई लोग योग, प्राणायाम, साधना, नेचुरोपैथी, होलिस्टिक हीलिंग्स, इन सब के प्रति जाएंगे, और अपनी हेल्थ को लेकर आप में से कई लोग केयरफुल रहना शुरू हो जाएंगे। ये एक नेगेटिव पॉइंट में भी आएगा, कुछ लोग नहीं रह पाएंगे, मैं बताऊंगा कौन कौन हो सकते हैं, पर अधिकतम लोग अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे। डाइटरी चेंजेस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 12वें भाव पे प्रभाव है ना, मेटाबॉलिज्म दिखाता है वहाँ से। एक प्रकार से क्योंकि चौथे और 12वें का कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है तो फैमिली के साथ भी विदेश जाने का मौका मिलेगा। विदेश से पैसा बहुत आएगा, विदेश संबंधित कुछ काम करते हैं, और आइसोलेशन एंजॉय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शनि भी लग्न में है, 12वें घर को देख रहे हैं, तो आप में से कई लोग ना अकेलेपन को बहुत एंजॉय करना शुरू कर देंगे। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है लास्ट, सेल्फ लव। यहाँ पे आप अपने आप को बहुत प्यार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 12वां भाव भोग का है और ये लग्नेश देख रहे हैं, यानी कि अपने लिए ही कुछ अच्छा करेंगे, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर देंगे। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा ये ऑलमोस्ट 1 साल का पीरियड रहेगा। देखिए 10वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर को देख रहे हैं, लग्नेश के स्वामी हैं, 10वें घर को देख रहे हैं, केंद्र में बैठे हैं, 2 राजयोग बना रहे हैं। करियर में मैं बता ही चुका हूँ, मैसिव ग्रोथ, बहुत अच्छा ये टाइम है करियर का। कोई भी ग्रह अगर अपने भाव को देखता है बहुत स्ट्रांग उसको करता है, और ये तो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। करियर में नाम पहचान बनाने का, बढ़ाने का बहुत अच्छा योग है। 10वें से सप्तम में बैठे हैं, रिकग्निशन, बड़ी रिकग्निशन। यहाँ पे मैं छोटी मोटी ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं मैसिव ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। इवन उनका क्योंकि प्रभाव अष्टम पर है, कोई बहुत बढ़िया जॉब चेंज आपकी हो जाएगी। ऐसा ब्रेक थ्रू मोमेंट ये आपके करियर का होगा जो आने वाले कई टाइम तक आपके जीवन में अच्छा प्रभाव देगा। बृहस्पति का 12वें घर पर प्रभाव दृष्टि द्वारा, अब 12वां भाव भी चेंज दिखाता है, तो जॉब चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। और ये 12वें घर पर प्रभाव है तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे बहुत अच्छा कोई उनको मौका प्राप्त होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, मैनेज करना चीज़ों को, अच्छा एक क्रिएटिविटी रहना कार्य क्षेत्र में। अब क्योंकि बृहस्पति हैं तो अपने कार्य क्षेत्र के बारे में ज़्यादा कुछ सीखना, ज्ञान करना, शोध करना, रिसर्च करना, इज्जत कार्य क्षेत्र में, गुडविल कार्य क्षेत्र में, ये सब कुछ बढ़ने वाला है। करियर के लिए मैसिव बेनिफिक एक ये बृहस्पति का गोचर रहेगा। अगर आप फाइनेंस, कंसल्टिंग जॉब करते हैं, कुछ भी ऐसे काम करते हैं जिसमें डेटा का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें विदेश का इन्वॉल्वमेंट है, इमिग्रेशन संबंधित आपके काम हैं, अगर आप रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, अगर आप लॉ फर्म में काम करते हैं, लॉ से संबंधित काम करते हैं, जुडिशरी सर्विसेज से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, अगर आप आर्मी में हैं, पुलिस पर्सनल हैं, नेवी में हैं, फोर्सेस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई हीलिंग का काम करते हैं, आयुर्वेद सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, इन सब से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। चलते हैं बिज़नेस की तरफ। बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो पहला तो वो सप्तम से 10वें में बैठे हैं, यानी कि बिज़नेस में बड़े चेंजेस लाने का मौका मिलेगा, बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप में से कई लोग अपने बिजनेसेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज को और बढ़ाएंगे। बृहस्पति सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम से 10वें में बैठे, यानी कि बिजनेस की रेपुटेशन, नाम पहचान सब कुछ बढ़ने वाला है, बड़ा मैसिव बिजनेस होने वाला है। बृहस्पति का प्रभाव 8वें पे है जो सप्तम से दूसरा है। अचानक से धन की वृद्धि होगी,
बृहस्पति का एक प्रभाव सप्तम से छठे पे है, यानी कि बिजनेस में जो स्ट्रगल्स आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, रास्ता नहीं मिल पा रहा था, वो रास्ता मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और बृहस्पति का एक प्रभाव सप्तम से चौथे पे और बृहस्पति लग्न से चौथे में बैठे हैं। अगर आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा, और अगर फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी बहुत लाभ मिलेगा। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, गाड़ियों का बिजनेस है, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, हेल्थ इक्विपमेंट्स का बिजनेस है, हेल्थ सर्विसेज का बिजनेस है, हेल्थ प्रोडक्ट का बिजनेस है आपका, माइनिंग का बिजनेस है, केमिकल से संबंधित, धातुओं से संबंधित कोई बिजनेस है आपका, इमिग्रेशन, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ आपका कार्य है, अगर आप केमिकल से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, अगर आप बायोटेक से संबंधित, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करते हैं, डायरेक्टली एग्रीकल्चर का काम नहीं करा, प्रोसेस उसको करते हैं, तो बहुत अच्छा आपका रहेगा। पूजा पाठ का काम है, मंदिरों से जुड़ा काम है, शादियों से जुड़ा काम है, इवेंट मैनेजमेंट का काम है, एविएशन का काम है, इन सारे एरियाज़ में विदेश से संबंधित कुछ बिजनेस है आपका, गुप्त प्रकार से 2 नंबर का काम है आपका, बहुत पैसा कमाएंगे। चलते हैं प्रेम संबंध के बारे में। प्रेम संबंध के लिए ठीक ठाक है, क्योंकि पंचम से 12वें में आए हैं तो एक रियलाइजेशन आएगा कि हाँ, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना। यहाँ पे कई लोग तो बहुत सर्टेन हो जाएंगे कि मुझे इसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है। एक अच्छी चीज़ ये भी है कि कुछ लोग जिनको एक डाउट था ना, वो एक बहुत अच्छे नोट पर अपने रिलेशनशिप को ख़त्म भी कर सकते हैं। सबके लिए नहीं होगा, जो उनका ख़त्म होने वाला था, बस वो एक मौका नहीं मिल रहा था, ये वो मौका है कि हाँ, एक एट अ वेरी गुड नोट आप अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं। पंचम से चौथे को देखेंगे, लग्न से अष्टम को, तो एक मैच्योरिटी इमोशनल आएगी। पंचम से छठे को देखेंगे तो जो स्ट्रगल्स बढ़ रहे थे उसको कम करेंगे, जो लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे उसको कम करेंगे। और पंचम से अष्टम को देखेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करना शुरू कर देंगे अपने पार्टनर के साथ कि हाँ, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है। तो लव लाइफ के लिए इसका ठीक ठाक प्रभाव है। वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति का प्रभाव ठीक ठाक है। अब क्योंकि शनि का इम्पैक्ट सप्तम पर आ रहा है तो वहाँ पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है बृहस्पति का। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि फैमिली भाव में है तो थोड़ा सा एक कनेक्शन बेटर होता है। पर यहाँ पे दिक्कत एक अच्छी चीज़ है कि आपके पति या पत्नी का पैसा बढ़ेगा, पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। तो मैरिड लाइफ पर बृहस्पति का प्रभाव कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है। अतिचारी हैं तो ईगो बढ़ेगा, इन लॉज का बहुत प्रॉब्लम रहेगा, और मनी रिलेटेड इश्यूज बहुत रहेंगे मैरिड लाइफ में। तो कोई बहुत ज़्यादा बचाव यहाँ पर मैरिड लाइफ में नहीं कर रहे। मे भी जब अतिचारी होने के कारण पंचम में आएंगे थोड़ा बचा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट, कोई सेविंग ग्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि शनि का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, राहु केतु भी छोड़कर जाएंगे। तो मैरिड लाइफ में बस एक ही है, क्योंकि फैमिली के भाव में है, तो अगर आप थोड़ा सा शांति दिखाते हैं, प्यार से बात करते हैं, अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा ठीक किया जा सकता है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति का एक प्रभाव होता है कि जैसे वो पंचम से 12वें में है तो स्टूडेंट्स को बदलाव का मौका देंगे, और इवन विदेश जाने का मौका विद स्कॉलरशिप भी अवसर प्रदान कर सकते हैं। बृहस्पति लग्न के स्वामी है तो बड़े चेंजेस आने का मौका मिलेगा। और बृहस्पति क्योंकि पंचम से चौथे को देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स को एक इमोशनल बल प्राप्त होगा। बृहस्पति 10वें घर को देख रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब। और पंचम से छठा है, यानी कि पंचम का कॉम्पिटिशन बन गया, तो कॉम्पिटिशन में भी मैसिव सफलता मिलेगी। पंचम से 12वें में बैठे हैं और लग्न से 12वें को देख रहे हैं, तो फिर से मैं कहूँगा विदेश जाने के लिए और बड़े बदलाव लाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये जो गोचर है बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ओवर प्लानिंग नहीं करनी और अनप्रैक्टिकल सोच से बचना है, अदरवाइज तो ये गोचर आपका बहुत अच्छा है। नेगेटिव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला, बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे, टू मच वर्क। अगला, बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस, अगर कुंडली में भी बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे। अगला पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर देंगे, अगर कुंडली में बुध बृहस्पति का योग है तो ज़्यादा ये होगा। अगला पॉइंट है कि आप अपनी, ये मैं कहा सबके लिए नहीं होगा, अधिकतम लोग तो अपनी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, पर अगर कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग है तो ऐसे लोग अपने दिनचर्या को खराब कर कर काम पर बहुत फोकस करेंगे, फिर हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। ओवर एक्सपेंडिचर भी करेंगे। मैंने कहा कई बार कि ठीक है खर्चा कीजिए, लेकिन ओवर नहीं जाना चाहिए, अपने ऊपर खुलकर खर्चा कीजिए, लेकिन अपनी सीमा पहले ही बांध लीजिएगा। बहुत चीज़ों में बोर हो जाएंगे जल्दी, आप कई कार्य यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फिर कुछ टाइम बाद बोर हो जाएंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती। लोगों को एडवाइस देना शुरू कर देंगे जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। ईगो बढ़ेगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम होगी।
आप कुछ बहुत बड़ा स्टार्ट करने का विचार करेंगे, स्पेशली अगर राहु का प्रभाव बहुत है कुंडली में, लेकिन वो बहुत अनप्रैक्टिकल होगा, जिसके कारण फंस भी सकते हैं। बहुत ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का। अपने ऊपर प्राइड बहुत रहेगा आपके अंदर, टू मच प्राइड भी अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए अगर चौथा घर कुंडली का खराब है ना, तो यहाँ पे सबके लिए नहीं होगा, लेकिन घर में थोड़े ईगो क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे और आपसे लोग एक्सपेक्ट बहुत करना शुरू कर देंगे, आपसे लोग बहुत हेल्प मांगना शुरू कर देंगे। और कभी बहुत लोग आपसे हेल्प मांगना शुरू कर देते हैं ना, परिवार के दोस्त जन, पैसा दे दो, ये दो, तो फिर व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपको झेलने पड़ेंगे। चलते हैं सेहत की तरफ। पहला तो 8 और 12 का कनेक्शन ठीक है, धन प्राप्ति आदि ठीक है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज कोई दे सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, चौथे घर में है, चेस्ट लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ रोग बहुत बढ़ेंगे बॉडी में, वाटर रिटेंशन बहुत बढ़ेगा। कफ रोग में बहुत चीज़ें आती हैं, वाटर रिटेंशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत। लोअर बॉडी में पेन, सियाटिका का पेन स्टार्ट हो सकता है, प्रोस्टेट यूट्रस की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट पुरुषों में, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, प्राइवेट पार्ट से जुड़े इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन, फ्लैट फीट की प्रॉब्लम, पैरों में वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है। कफ रोग का एक प्रभाव डायबिटीज़ भी होता है, तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है सकते हैं। तो बृहस्पति क्योंकि 8वें 12वें का कनेक्शन है ना, तो ये बहुत अच्छा नहीं होता। अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान इन सारे एरियाज़ में आपको देना पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय कितनी बार करने हैं बताता चलूँगा। कब से करना है, जब भी वीडियो देखें अगले बार से कर सकते हैं, अगले वो जो दिन आएगा जब बताऊँगा तब से कर सकते हैं। जो विदेश में है, अगर सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है तो कर लीजिएगा, वरना इंडिया में अपने नाम से जो चीज़ वहाँ पे नहीं कर पा रहे, वो इंडिया में किसी को बोलकर करवा सकते हैं। पहला उपाय 4 गुरुवार करना है आपको। एक पात्र में कच्चा दूध, जल और हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, ये सब मिलाना है, केले के पेड़ की जड़ में अर्पण करना है, धूप और दिया अर्पण करना है, नैवेद्य किसी चीज़ का भोग लगाना है, और ओम जीवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये 4 गुरुवार करना है। अगला उपाय 2 गुरुवार करना है। किसी भी मंदिर में चने की दाल, घी और गुड़ का दान करना है, चावल का भी दान करना है। अगला उपाय 1 गुरुवार करना है। आपके आसपास कोई मंदिर है, वहाँ पे ब्राह्मण देवता हैं, पंडित जी हैं, तो उनको पीला वस्त्र, केसर की 1 डब्बी, दक्षिणा, मिठाई का 1 डब्बा अर्पण करना है और उनका आशीर्वाद लेके आना है। अगला उपाय 4 गुरुवार करना है। एक पात्र में कच्चा दूध, गंगा जल, गुलाब जल, पीली सरसों, 4 इलायची, 4 लौंग, ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। खीर का भोग लगाना है, 11 बेलपत्र और 1 पुष्प की माला अर्पण करनी है, और ओम पंचतत्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये आपको 4 गुरुवार करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य श्रेष्ठतम रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।